once again on Eduxer Young. In today's video, we are going to describe about the momentum. In this video, we are going to know about the momentum. What is momentum? Momentum क्या होता है और what are the factors on which momentum depends? किस किस factors पे momentum depends करता है? Okay? तो then your today's topic is momentum. मोमेंटम क्या होता है इसको हम लोग जानेंगे. ठीक है, तो देखो मोमेंटम जो होता है द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन अ बॉडी दैट इज नोन एज मोमेंटम. कोई भी बॉडी जो है वो किस मोशन के साथ ट्रैवल कर रहा है, कितना क्वांटिटी ऑफ मोशन उसमें कंटेन है, कितना क्वांटिटी ऑफ मोशन को प्रोसेस कर रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे मोमेंटम. ठीक है, तो दैट मीन्स आप मोमेंटम को आप कह सकते हो कि the quantity of motion possessed by या आप कह सकते हो contain the quantity of motion contained in a moving body. Quantity of motion contained in a moving body is known as momentum. या quantity of motion possessed by moving body is known as momentum. इसको हम लोग momentum कहते हैं. ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं P से. It is denoted by P. इसको हम लोग डिनोट करते हैं P से. ठीक है, मोमेंटम को हम लोग P से डिनोट करते हैं. क्लियर है? अब देखो जो मोमेंटम होता है ये दैट मीन्स अगर कोई बॉडी है, ये जैसे मान लो इसके पास 10 kg वेट है, इसके पास 20 kg, इसके पास 20 kg मास है, 10 kg मास, इसके पास 20 kg मास. ठीक है, मास की हम लोग बात कर रहे हैं. इसका मास 10 kg है, इसका मास 20 kg है. तो दोनों बॉडी के अगर मोमेंटम का हम लोग कंपेरिजन करेंगे तो इस बॉडी के पास जो होगा, मतलब जिसके पास ज्यादा मास है उसके पास ज्यादा मोमेंटम होगा. ठीक है, दैट मीन्स अगर मास किसी बॉडी के पास जो होता है, जितना ज्यादा मास होता है उस बॉडी के पास उतना ज्यादा मोमेंटम होगा. ठीक है, अगर दोनों बॉडी का अगर मास सेम हो जाए, ठीक है, तो अगर आपसे पूछे जाए कि किस बॉडी के पास ज्यादा मोमेंटम होगा, तो जिसका स्पीड ज्यादा हो जाए. जैसे मान लो कि ये भी 20 kg का बॉडी है, ये भी 20 kg का बॉडी है. अगर इसका स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, इसका स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो अगर आप पूछा जाए कि किसके पास मोमेंटम ज्यादा होगा, तो आप बताओगे जो बॉडी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है उसके पास ज्यादा मोमेंटम होगा. ठीक है, तो कहने का मतलब है कि एक तो हो गया मोमेंटम, जिसके पास मास, जिस बॉडी के पास मास अधिक होता है उसका मोमेंटम अधिक होता है, जिस बॉडी के पास स्पीड अधिक होता है उसका मोमेंटम अधिक होता है. दैट मीन्स कहने का मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. मोमेंटम जो हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास हो गया. यानी कहने का मतलब हम लोग लिख सकते हैं P प्रोपोर्शनल टू M. ओके, और मोमेंटम जो हुआ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी हो गया. मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी. ओके, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी जब होगा तो हम लोग कह सकते हैं P प्रोपोर्शनल टू V. अगर इन दोनों को हम लोग कंबाइन करते हैं तो यहां से आपको मिल जाएगा P प्रोपोर्शनल टू MB. दैट मीन्स हम यहां से न्यू फॉर्मूला ऑप्टेन कर सकते हैं P इक्वल टू MB. जो आपका मोमेंटम होता है वो मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड्स करता है. दैट मीन्स ये मास के भी प्रोपोर्शनल हुआ, वेलोसिटी के भी प्रोपोर्शनल हुआ. कहने का मतलब यहां से इसका न्यू फॉर्मूला हो गया और यहां से इसका आप न्यू डेफिनेशन भी दे सकते हो. आप बता सकते हो कि मोमेंटम इज डिफाइंड एज momentum is defined as product of mass and velocity.
ठीक है। मोमेंटम इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ये मास और वेलोसिटी पे डिपेंड हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसके प्रोडक्ट के फॉर्म में हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। अगर इसके एसआई यूनिट की बात करते हैं, इसका एसआई यूनिट हम लोग देखना चाहते हैं, तो देख लो क्या हुआ। मोमेंटम का मोमेंटम को आपने डिफाइन किया P इक्वल टू एम इंटू वी। एम क्या है? मास है, ठीक है। तो एम मास है, तो मास का एसआई यूनिट क्या हो गया? किलोग्राम। वी वेलोसिटी है, वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो आप बताओगे एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये इसका एसआई यूनिट हो गया मोमेंटम का। अब हम लोग एक चीज देखते हैं, मोमेंटम किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है? आपने पीछे देखा, मोमेंटम मास पे डिपेंड कर रहा है, मोमेंटम वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो दैट मींस हम लोग, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट आर द फैक्टर ऑन विच मोमेंटम डिपेंड्स, तो आप बताओगे टू फैक्टर्स ऑन विच मोमेंटम डिपेंड्स, दैट इज मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी है, उसी पे मोमेंटम डिपेंड करेगा। अब यहां पे हम लोग थोड़ा सा एक ग्राफ स्टडी करते हैं। देखो ये जो आपका ग्राफ है, मास, ये आपका मोमेंटम और वेलोसिटी का ग्राफ है, मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी। तो मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी में जो ये ग्राफ होगा, इसमें हमको मास कांस्टेंट रखना पड़ेगा, ठीक है। ये मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ है, ये जो रिजल्टेंट जो होगा वो मास को देगा। क्यों? क्योंकि इसका जो स्लोप है, आपने पीछे फॉर्मूला पढ़ा P इक्वल टू एम बी, तो M इक्वल टू चाहिए तो आप क्या करोगे? P बाई वी। तो इसका जो स्लोप होगा, ठीक है, वो किसके रिजल्ट को देगा? मास के रिजल्ट को देगा। तो ये मास और मतलब मोमेंटम वेलोसिटी का ग्राफ है, ठीक है। आप बताओगे मोमेंटम वेलोसिटी ग्राफ, मोमेंटम वेलोसिटी ग्राफ बाय प्रोवाइडिंग मास कांस्टेंट, मास अगर कांस्टेंट रहे तो बाय प्रोवाइडिंग मास कांस्टेंट, ठीक है। ये मोमेंटम वेलोसिटी का ग्राफ हो गया, इसमें मास कांस्टेंट है। अगर हम लोग दूसरे तरीके से बात करते हैं तो देखो ये मोमेंटम और मास का ग्राफ है, इसमें ये वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। ये वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मोमेंटम वेलोसिटी ग्राफ हो गया, जिसमें आपका मास कांस्टेंट है। ये मोमेंटम मास ग्राफ हो गया, जिसमें आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्लियर है? तो ये मोमेंटम मास ग्राफ है आपका, मोमेंटम मास ग्राफ, ठीक है। मोमेंटम मास ग्राफ बाय प्रोवाइडिंग वेलोसिटी कांस्टेंट। तो इसमें वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है। तो ये आपने देखा मोमेंटम क्या होता है ना। मोमेंटम को आपने डिफाइन किया, और उसके बाद मोमेंटम किस किस चीज पे डिपेंड होता है इसको हमने जाना। इसी मोमेंटम का यूज करके हम लोग न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।